पिछले दिनों में देख रहा था, किसी ने एक कर्मचारी को 75 डिब्बा किसके? आप सभी को पता है इसका मतलब। भाई 75 डिब्बा जब च्यवनप्राश के एक ही व्यक्ति को लिखेगा तो मैं इसको क्या मानूं? और आपसे भी कहना चाहता हूं, आप उसको क्या मानते हो? मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, हमारी सरकार खुले दिल से पूरा काम करना चाहती है, लेकिन जब इस तरह की गड़बड़ियां होती हैं, पंचकर्म 25 साल और 30 साल का एक नौजवान पंचकर्म कराने के लिए जा रहा है और वो महीने में 4 बार। अरे भाई ऐसा तो मत करिए। मैं उन डॉक्टरों से भी कहना चाहता हूं, अगर उसको ही कराना है तो बताइए, क्योंकि वो नजदीक में कहीं सर्विस दे रहा होगा, उसका पंचकर्म तो वैसे ही हो जाएगा। हमारे पश्चिमी राजस्थान में बहुत से ऐसे स्थान हैं जो आने जाने में ही पंचकर्म हो जाएगा उसका, उसको वहां लगा देते हैं। उसको पंचकर्म की आवश्यकता है। मेरे भाई और बहनों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, आपकी हर समस्या का समाधान हमारी सरकार की गारंटी है, लेकिन जनता के कार्यों को देख करके उनके स्वास्थ्य की गारंटी आपकी होनी चाहिए। हम मन से, कर्म से अगर काम करेंगे, उसकी दुआएं भी हमें मिलेंगी। नमस्कार एंड वेलकम टू राजकाज। राजस्थान सरकार आरजीएचएस में हो रहे फर्जीवाड़े पर लगातार लगाम लगाने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में आरजीएचएस में फर्जीवाड़ा करने वाले 7 डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिया है। देखिए, प्राइवेट सेंटर को फायदा पहुंचाने के लिए बड़ी गड़बड़ी सामने आई है और बिना जरूरत जांचें की गई है। अभी जयपुर से अपडेट आ रही है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी आरजीएचएस, राजस्थान के कर्मचारियों की जीवनदायिनी स्कीम आरजीएचएस में फर्जीवाड़ा करने और सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के मामले में 7 डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को आरजीएचएस परियोजना निदेशक की अनुशंसा पर इन डॉक्टर्स पर एक्शन लिया है। ये सभी डॉक्टर्स सिक्कर मेडिकल कॉलेज से अटैच हॉस्पिटल और सिक्कर में ही पीएचसी सीएचसी पर नियुक्त है। इनमें मेडिकल कॉलेज से अटैच हॉस्पिटल के अधीक्षक भी हैं। सूत्रों के मुताबिक आरजीएचएस की परियोजना निदेशक डॉक्टर निधि पटेल ने मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट को अनुशंसा की थी। जांच में इन डॉक्टर्स के खिलाफ प्राइवेट डायग्नोसिस सेंटर को फायदा पहुंचाने के लिए की गई गड़बड़ी का जिक्र किया गया है। सिक्कर मेडिकल कॉलेज से अटैच अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर कमल कुमार अग्रवाल, सह आचार्य डॉक्टर सुनील कुमार डाका, डॉक्टर मुकेश वर्मा के अलावा सिक्कर के एसके हॉस्पिटल के डॉक्टर गजराज सिंह, डॉक्टर एसएस राठौड़, डॉक्टर सुनील शर्मा और सिक्कर के किरवा में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नियुक्त डॉक्टर राकेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। देखिए, निलंबित करने के पीछे जो वजह बताई गई है वो ये है कि ये बिना जरूरत की जांचें लिखते थे और प्राइवेट डायग्नोसिस सेंटर से इन जांचों को करवाते थे, जिसका सीधा फायदा इन प्राइवेट डायग्नोसिस लैब को मिलता था। मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजीलाल अटल ने बताया कि जांच रिपोर्टों में गंभीर अनियमितताएं पाई गई है। जांच में यह सामने आया कि कुछ मरीजों के लिए HbA1c, RA फैक्टर और प्रोकैल्सिनेन जैसी जांचें बताई गई, जबकि रिकॉर्ड में इनका कारण स्पष्ट ही नहीं था। इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में T2DM के लिए दर्शाए गए HbA1c टेस्ट की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं पाई गई। ओपीडी स्लिप पर भी संबंधित परामर्श का उल्लेख नहीं मिला। यानी जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें इन जांचों को प्रेस्क्राइब नहीं किया जा रहा था, लेकिन प्राइवेट डायग्नोसिस से इन जांचों को करवाया जा रहा था। देखिए, कर्मचारियों को पता है कि आरजीएचएस योजना क्या है। राजस्थान राज्य के सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए निःशुल्क चिकित्सा योजना है। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक आदि भी सब लाभार्थी इसमें शामिल है। आरजीएचएस कार्ड पर ओपीडी, आईपीडी, डे केयर, ऑनलाइन ओपीडी, दवाएं कैशलेस मिलती है। आरजीएचएस के तहत प्रदेश के 500 से अधिक हॉस्पिटल इसमें जुड़े हुए हैं।
जहां कैशलेस इलाज करवाया जाता है। लेकिन सारे कर्मचारी और डॉक्टर नहीं, कुछ कर्मचारी और डॉक्टर इस आरजीएचएस योजना को डुबाने के चक्कर में पड़े हुए, उल्टी सीधी जांचें करवाते हैं, दवाइयों के नाम पर अपने घर में दूसरा ही सामान लेके आते हैं। इसके ऊपर राजस्थान सरकार लगातार लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। आरजीएचएस ऑडिट में बड़े घोटाले पकड़े जाते हैं, कई धांधलियां पकड़ी जाती है और कार्रवाई भी होती है। और इसी कड़ी में इस बार 7 डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, जिन पे आरोप यह है कि ये फर्जी जांचें लिखकर, फर्जी जांचें करवाकर और प्राइवेट जो लैब्स है उनको अनुचित फायदा पहुंचाते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा की गई इस बड़ी कार्रवाई के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करें। आगे भी अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।